मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथिनीकुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने खुद जेट स्की चलाकर अनुभव साझा किया और हथिनीकुंड बैराज पर ही अटल पार्क का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हम क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड राजनीति के खिलाफ हैं और अगर इन तीनों की जन्मदाता कांग्रेस है, हमने इन्हें समाप्त करने के कार्य किए हैं। उन्होंने कहा हम जातिगत राजनीति के खिलाफ हैं, हम गरीब और अमीर के बीच की खाई को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अनिल कुमार वर्गीय, जैसा हमको जानकारी मिला, प्रातःकाल सबसे पहला जो प्रोजेक्ट जिसका हमने आज उद्घाटन किया, लॉन्च किया, वो हॉट एयर बैलून पिंजौर से एक साइड से वो शुरू किया और 45 मिनट की एक हॉट एयर बैलून की जो फ्लाइट है उसकी राइड हम लोगों ने ली, उसको लॉन्च किया है। यार ये इंडिया नीचे कर लो यार। एक फ्लाइट उसकी सुबह चलेगी, आवश्यकता पड़ने पर शाम को भी चल सकती है। इस जातिगत राजनीति के खिलाफ हमने 4 C's को खत्म करने की बात कही थी। फर्स्ट इज करप्शन, क्राइम, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, और इन तीनों की जन्मदाता है कांग्रेस। ऑल दीज स्टैंड्स फॉर सी स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। ये हमने समाप्त करने का जो काम किया है, तो उसमें जातिगत पॉलिटिक्स भी हम नहीं करेंगे। हाँ, हम भी अगर जाति के बारे में विचार करते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी घोषणा की, मोदी जी भी उसको कह चुके हैं, हमारे लिए 2 ही जातियां हैं समाज के नाते से, एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर वर्ग है। तो गरीब और अमीर की खाई को कैसे कम किया जाए और गरीबों की अंत्योदय की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा लागू की जाए, ये हमारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिंजौर पहुंचे, जहां उन्होंने कालका के गांव माजरा मेहताब हॉट बैलून सफारी का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा स्पीकर और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि पंचकुला को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से जो हॉट एयर बैलून की शुरुआत की गई है, इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्पीकर ने कहा कि मोरनी के वाटर स्पोर्ट्स गेम्स के बाद अब हॉट एयर बैलून सफारी का लोग आनंद उठा सकेंगे। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि पर्यटन के चलते पंचकुला को खास पहचान मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉट एयर बैलून की शुरुआत करते हुए राइड भी ली। मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने आगे कहा कि गेटवे ऑफ हिमाचल के नाम से जाने जाने वाले पिंजौर में पर्यटन को बढ़ावा देने का बड़ा कदम है ये। हरियाणा में अब हॉट एयर बैलून सफारी का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री हाथ में पॉपकॉर्न लिए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो दशहरा के दिन का है, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में बिना बताए जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के हाथ में पॉपकॉर्न था और वहां किसी ने उनका वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और सीएम ने गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। गन्ने का रेट हरियाणा में सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि मैं गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। इस सीजन में गन्ने का रेट 386 तक बढ़ाया गया है, जिससे किसान काफी खुश नजर आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगले साल के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट किसानों को मिलेगा। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर भी उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का अकेला कारण पराली नहीं है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण हैं, जिस पर दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमारा दिल है और देश की राजधानी है। इसमें वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और भगवान करे कि अगली दिवाली तक हमें से प्यार से यूं मिलते रहे। उसके बाद की फिर देख लेंगे, वो जनता के हाथ में है। कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है। और गन्ने का रेट जो हमने रिकमेंड किया था, और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस बार अच्छा रेट दिया है। देश में सर्वाधिक रेट 386 रुपये। और एक अच्छा काम किया है कि जो हमारी नीति है प्रधानमंत्री जी की, बोने से पहले ही आगे का रेट भी बता दिया जाए। और गन्ना आमतौर पर फसल जो किसान बोता है तो 2 या 3 साल के लिए वो चलता है, तो अगले साल का रेट भी हमने 400 रुपये कर दिया। तो ये एक अच्छी किसानों के लिए हरियाणा सरकार का फैसला है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। एक ये पराली को लेकर भी सर पंजाब और हरियाणा में काफी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त टिप्पणी की पंजाब को लेकर खासकर कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कैसे देखते हैं सर पॉल्यूशन को लेकर? हरियाणा के काफी स्कूल बंद भी हो चुके हैं। पहला विषय तो ये है कि दिल्ली में प्रदूषण जो है उसका पराली अकेला कारण नहीं है। जब धान नहीं होता तब भी दिल्ली प्रदूषित होती है, तब भी वहां 300 से ज्यादा ये AQI रहता है। दिल्ली में जमुना का हाल बुरा है, डस्ट उड़ती रहती है, वाहन प्रदूषण भी है, बहुत सारे कारण हैं। इसमें दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और केजरीवाल जी की जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो सारा ठीकरा वो पंजाब के किसानों पर, हरियाणा के किसानों पर डाल देते थे। और उन्होंने दिल्ली में 2-4 एकड़ धान के अंदर पूसा डिकम्पोजर डाल के करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट की, और ये कहा कि देखो इतना जबरदस्त चीज है, इससे सारी डिकम्पोज पराली हो जाती है। अब वो डिकम्पोजर का उपयोग अगर इतना अच्छा था, पंजाब में क्यों नहीं करवाते? हमने ये सही है कि थोड़ा बहुत योगदान पराली से भी प्रदूषण में है, लेकिन हरियाणा सरकार संवेदनशील है। जनता पार्टी हरियाणा महिला मोर्चा द्वारा कुरुक्षेत्र में खिलाड़ी सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने वाली हरियाणा की बेटियों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष सैनी ने कहा कि हरियाणा की बेटियों के हौसले बुलंद है और इन मेडलों की झड़ी उन्होंने लगा दी है। हमारी खिलाड़ी बेटियों की आवाज दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है। खिलाड़ियों के लिए सम्मान सम्मेलन आयोजित करने पर सैनी ने महिला मोर्चा को बधाई दी और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा के लिए खूब मेडल लाकर हरियाणा और भारत का गौरव बढ़ाने की बेटियों ने काम किया है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी ने कहा कि बीजेपी की मोदी और मनोहर सरकार ने बेटियों को सुनहरे अवसर प्रदान किए हैं। नौकरियों में सम्मानजनक पद मिल रहे हैं। अग्निवीर में भी हमारी बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। हर क्षेत्र में हमारी बेटियां कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आज ये बड़ा सम्मान समारोह खिलाड़ियों का
यहाँ पर महिला खिलाड़ियों का आयोजित किया जा रहा है। इसकी संयोजक, इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी थी और हम सभी भाजपा के लोगों ने मिल करके इसे सक्सेसफुल किया है। दिन रात हमने अथक मेहनत की है और खिलाड़ी आए हैं, क्योंकि खिलाड़ी किसी भी राष्ट्र की एक मजबूत नींव रखने का कार्य करते हैं। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, किसी भी देश की तरक्की का अनुमान शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से मैच्योर नागरिकों को देखकर लगाया जा सकता है। हमारी पार्टी ने ओलंपिक, एशिया और राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ की राशि तो घोषित की ही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस लेने वाले को। इसके अलावा स्कॉलरशिप पे भी 22 लाख करोड़ रुपया अकेले ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हर खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ये सोचा कि हमारे जो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जो हमेशा हमारे देश का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, देश के लिए हमारे तिरंगे के मान बान शान है, तिरंगे को लहरा के आते हैं, उन खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों का भी सम्मान होना चाहिए। खिलाड़ी सम्मेलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन महिला खिलाड़ी सम्मेलन जो है वो पहली बार हमारे भारतीय जनता महिला मोर्चा की तरफ से किया गया है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। कैलाश सैनू जी इसके संयोजक हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री जी इनको सहयोग कर रहे हैं, तो मैं इन सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने जो सोच के साथ खिलाड़ियों का सम्मान किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो खिलाड़ियों को सम्मान मिला है और जो उनके लिए नीति बनी है, पहली बार है कि हरियाणा में पूरे दुनिया के अंदर भारत के खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं और उसमें हरियाणा के खिलाड़ी ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ऐसी नीति बनाई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी नीति बनाई है जिससे हमारे ज्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लेकर के आ रहे हैं। मैं कहूँगा साइंस समाज भवन में बहुत बड़ा एक मिला साइंस महोत्सव हुआ है, जिसका हमारी प्रदेश अध्यक्ष डांगी मैडम उनके द्वारा तथा आज की राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो किस प्रकार से मैं कहूँगा आज पूरे देश की महिलाएं यहाँ पे आई हैं और बहुत बड़ा ये मेला साइंस महोत्सव यहाँ पे हुआ है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और मैं तो ये कहूँगा आज के युग में किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दी महिलाओं को, ये बहुत बड़ी बात की है। केवल राजनीतिक दल नहीं है, एक विचारधारा है और वास्तव में जो कहती है करके दिखाती है और इसका मूल मंत्र भी क्या है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मूल मंत्र को लेकर के पार्टी चली है, जिसने खेलो इंडिया की शुरुआत की। उसके तहत कितने बच्चे आगे आए हैं, क्योंकि अपने गांव खेत खलिहान में ऐसे बहुत से नौजवानों में, बेटे बेटियों में उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने का काम खेल इंडिया से करने की शुरुआत की है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का, जिन्होंने खेल नर्सरी शुरू की, पहले नहीं हुआ करती। आज पूरे प्रदेश के जो हमारे जीके हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं, उससे दूसरे स्कूल हैं, पहली बार खेल नर्सरियां, कहीं जूडो कराटे की, कबड्डी की, खेल खो खो की, कहीं वॉलीबॉल की। ये वास्तव में खेलों को बढ़ावा देने की बात है। और आज महिला मोर्चा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसने ये मैं जोनल कह सकता हूँ, ये महिला खिलाड़ियों के सम्मान सम्मेलन का जो कार्यक्रम किया है बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आएंगे, हमारे नेता यहाँ पर। फरीदाबाद वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश जागर ने कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक ब्लैकमेलिंग का रास्ता छोड़ दे। जनता अब सब जान चुकी है, ऐसे में विधायक जो ओछी राजनीति कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। दरअसल हाल ही में विधायक नीरज शर्मा ने वार्ड नंबर 1 के कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन किया था। बस इसी को लेकर वार्ड नंबर 1 पार्षद प्रतिनिधि मुकेश जागर विधायक नीरज शर्मा से काफी नाराज नजर आ रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे NIT 86 के स्थानीय विधायक जी ने
हमारे यहाँ कल एक आनंद फानंद में एक स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन करा कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ऑलरेडी उद्घाटन कर चुके हैं, और हमारे वार्ड में विकास की गंगा बह रही है। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जी उस गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक तो कुछ हमारे यहाँ काम कराया नहीं, सिवाय शिकायतबाजी के, ब्लैकमेलिंग के, धमकाने के। हमारे जेई एसडीओ को, एक्शनों को धमकाना, उनसे कहना कि मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाऊंगा, ऐसा करो वैसा करो। तो उन्होंने हमें 2020 में लेटर दिया था हमारे वार्ड को कि भाई लाइट लगाई जाए। 2022 में उस लेटर के लिए उन्होंने मना कर दिया कि भाई इस हमारे पास इससे भी जरूरी काम को याद आ गया है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। और नारनौल से इस वक्त की बड़ी खबर, खराब हुई शहर की आबो हवा। प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त, बढ़ते प्रदूषण के चलते धारा 144 लागू। नारनौल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहर की आबो हवा खराब हुई। प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त और शहर में धारा 144 लागू। कंस्ट्रक्शन कार्यों पर भी लगाई गई रोक। नारनौल में का AQI 280 के पार। बड़ी खबर आपको नारनौल से बता रहे हैं, जहां पर धारा 144 लगाई गई है। साथ ही कंस्ट्रक्शन कार्यों पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि नारनौल का AQI 280 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने कंस्ट्रक्शन कार्यों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण के सभी लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। जिला उपायुक्त को विज्ञापन देकर बीजेपी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। पंजाब में जिस तरीके से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बढ़ती जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो धरने पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद में जानलेवा वायु प्रदूषण को लेकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। इसी के साथ में बता दूं कि कांग्रेस में रहे मंत्री करण सिंह दलाल जो है वो जो है उनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसके साथ ही आपको बता दूं यहाँ पर जो तमाम नेता है वो यहाँ पर आए हुए हैं। सभी नेताओं को देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तमाम नेता है, चाहे वो उम्मीदवार है, तो सभी यहाँ पर आए हुए हैं। उसी के साथ में आपको बता सकता हूँ कि जिस तरीके से दलाल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, दलाल साहब जिस तरीके से सांकेतिक धरना दिया गया है, इस चीज को लेकर के धरना दिया जा रहा है वायु प्रदूषण को लेकर किस तरीके से आप हाईवे पे देखिए, जान बचाने के लिए चाहे वो यूपी जा रही हो, चाहे वो फिर जा रही हो, दौड़ की जा रही हो। चौथा, अभी भी जनरेटर चल रही है, जो बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह चारों 80% फरीदाबाद गैस चैम्बर कसूरवार है प्रदूषण को, लेकिन चारों बेबस चल रही है क्योंकि बीजेपी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, कहीं हिस्सेदारी है, कहीं साझेदारी है, कहीं संरक्षण प्राप्त है। आज केवल गाड़ियों में चलान काट के इतनी शुरू की जा रही है और उसके अलावा भी जिनके चलान भी काटे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भरी जा रही है। इस तरीके की एक तरह से जहर जो घुला है हवा में, वो कहीं ना कहीं और तमाम पार्टियां और कार्यकर्ता सभी सहयोग करें। इस तरीके से बयान आम आदमी को लूटे, 1000 का 200 रुपए का चलान काटते हैं, मुश्किल से 50 से 100, लेकिन उद्योगपतियों का गिरोह है, धंधेबाजों का गिरोह है। 2,000 लोगों के भलाई से कोई सरोकार नहीं है। आज इसलिए विवादों में समय का अभाव है। साफ कहना चाहता हूँ, धरनों पर बैठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जलाने की कोशिश कर करण सिंह दलाल और सभी यहाँ पे सम्मानित नेता हमारे पिताश्री पंडित योगेश्वर जी, सभी के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आरोप लगा रही है जिस तरीके से सरकार सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है, सरकार के बावजूद भी, कहने के बावजूद वो बंद नहीं किए जा रही। केंद्र की सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, हर मुद्दे पे फेल है।
बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम और प्रदूषण और महिलाओं को दबाया जा रहा है, दलितों के खिलाफ क्राइम हो रहा है। एक खाना मुझे बता दें जो इस केंद्र की हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भी आए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जहर की हवा जो जहर घुली हुई है, तो वो भी इस तरीके का फैजाबाद का नजारा देख के जाए बाहर नहीं निकल रहे। ये भूल गए कि जनता की दुआ और बदुआ में बड़ा फर्क होता है। ये आज कमालो जितना पैसा, मैं हमेशा कहता हूँ भाजपा को बचाने के लिए भी हमारा ये धरना प्रदर्शन है, उनकी भी जान बचे। बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी छुट्टी कर दी गई, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई भी गाँव में बच्चों की लगी हुई है। माहौल ही खराब हुआ है। तो लेकिन पहले जान बचाने का सवाल है, लोगों की जान बचेगी तो ये लोग भी आप देख लेना अस्पतालों में इलाज जिस तरीके से देखा जाए कि दलाल साहब का यही कहना है कि लगातार जिस तरीके से हवा में जो जहरीली हवा बनी हुई है, तो इससे लगातार जो लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि और भी जो जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस के नेता उनका ये कहना है कि अगर सरकार ने जो जिस तरीके से जहर घुला हुआ है हवा में, अगर इस तरीके को लेकर के मुद्दों को लेकर के अगर सही कदम नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं ये उग्र और प्रदर्शन हो सकता है। और तमाम जो कांग्रेसी जो तमाम नेता है वो लगातार और पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मौलू पांचाल। वहीं भिवानी में भी जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रशासन और सीएम फ्लाइट भी अपनी सख्ती दिखा रही है ताकि लोगों को इस बार शुद्ध मिठाई खाने को मिल सके। वहीं भिवानी में फूड सेफ्टी और सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने मिठाइयों की दुकान और सेब फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें विभाग ने 4 स्थानों पर रेड मारी। यहां तक कि पेठे की फैक्ट्री में भी रेड मारकर सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे गए। अगर सैंपल में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जहां तक हमारी नॉलेज है तो हमने तो यही सुना है कि जो दूध से बनी आइटम होती है उसमें कुछ गुंजाइश होती है, अदरवाइज हमने तो और कुछ नहीं सुना। मीठा किस प्रकार से सर बनता है, किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, कितने समय जो है? समय तो सर ऐसा है, इसमें 12 घंटे का समय लेकर के चलते हैं। पहले फल को काटा जाता है, इसका जो वेस्टेज हिस्सा होता है उसको बाहर गिरा जाता है, उसके बाद छिलाई कर करके मतलब प्रोसेस होता है जो कि इसमें बनाने का उसी तरीके से बनाया जाता है। 2 बार 3 बार धोया जाता है, 2 बार 3 बार उबाला जाता है, उसके बाद चाशनी में डाला जाता है, जब तैयार होने पर उसे निकाला जाता है। और मिलावट की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी मिठाइयाँ ऐसी हैं? जब भी आप मिठाई परचेज करते हो कोशिश करो डब्बे के ऊपर डेट लिखी हो, पैकिंग डेट लिखी हो, ताकि आपको उसकी एक्सपायरी का आभास हो, ज्ञात हो। अगर नहीं है तो मालिक को भी कह सकते हो, नहीं माने तो आप शिकायत भी कर सकते हो इस चीज की। कहाँ शिकायत करें, क्या उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर भी है? फूड आपसे मुलाकात करके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बाकायदा वेबसाइट है, उसके अंदर जाके आप शिकायत कर सकते हो। उसके अंदर ग्रीवेंस का अलग से वो भी कॉलम भी है। वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है, जहां सभी प्रत्याशी एक दूसरे का विरोध कर अपनी जनहितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए क्षेत्र की आम जनता से अपील कर रहे हैं, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार से आदित्य शरण सिंहदेव ने नगर में पैदल घूमकर आमजन से भेंट मुलाकात की और अपना बहुमत कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने की अपील की है। Hey mom, hey, look, I can download